दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, एक दिन राजा रावण के 10 शीश हमने देखे, और एक दिन 10 शीश रण में कटते हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बैठे अवधपुरी के हमने देखे, और एक दिन उन्हीं हरिश्चंद्र को काशी की गलियों में बिकते हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते हमने देखे। अथवा जो स्थिति आपकी कल थी वो आज नहीं है, इसका मतलब है जो आज है वो कल भी नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं मासिक राशिफल की, अर्थात 1 मई से लेकर 31 मई 2026 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा कर आप हमसे जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या अन्य कोई उत्सव के लिए आप हमें बुलाना चाहें तो आप हमें बुला भी सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ग्रहों का गोचर देखेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ग्रह और नक्षत्रों पर आधारित होता है। तो ग्रहों का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखना कि कब इस महीने में कौन सी तारीख को कौन सा ग्रह कौन सा प्लेनेट ट्रांजिट करेगा। तो देखिए, आपके लग्नेश सबसे पहले मंगल देव, इस महीने मंगल देव का राशि गोचर होगा, अर्थात आपके लग्नेश राशि गोचर इस महीने करने वाले हैं। कब? 11 मई को। 11 मई को आपके पंचम भाव, आपके 5th हाउस से निकलकर आपके 6th हाउस में अर्थात 6ष्ठम भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान का गोचर होगा। सूर्यदेव भगवान 15 मई को गोचर करेंगे। 15 मई को आपके ठीक 6ष्ठम भाव से निकलकर आपके 7म भाव पर गोचर करेंगे। उसी दिन बुध महाराज का भी राशि गोचर होगा। शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे 14 मई को। 14 मई को 7म भाव से निकलकर आपके 8म भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति मार्गीय अवस्था में पूरा महीना आपके कहां पर, आपके 8म भाव पर विद्यमान रहेंगे। केतु महाराज अपने नक्षत्र में आपके 10म भाव पर विद्यमान रहेंगे। राहु महाराज आपके 4th भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके 5म भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम आपकी हेल्थ से शुरुआत करते हैं। हम हमेशा ही कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात ये शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर ये शरीर नहीं ठीक है तो सब, चाहे कितनी भी धन दौलत, चाहे आपके पास कुछ भी हो, वो किसी काम का नहीं। वो गीत नहीं है, दुनिया ये महफिल किसी मेरे काम की नहीं। तो आपकी अगर हेल्थ ही खराब है, तबीयत खराब है, स्वास्थ्य आपका खराब है, तो ये सब किस काम का? किसी काम का नहीं। आपके लग्नेश कहाँ पर जाएंगे? 6ष्ठम भाव पर जाएंगे। लेकिन 6ष्ठम भाव से अष्टम दृष्टि को से 1 2 3 4 5 6 7 8 लगन भाव को आपके देखेंगे। पंचम पर हैं, 6ष्ठम पर जाएंगे लगन भाव। ज्योतिष शास्त्र में इस बात का स्पष्ट वर्णन आया है कि जहां कोई भी प्लेनेट जब अपने घर को देखता है, स्वक्षेत्रीय देखता है, उसकी दृष्टि अपने घर पर ही पड़ती है, तो उसका प्रभाव उत्तम, अच्छा, पॉजिटिव और हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लगन भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अष्टम दृष्टि से देखेंगे तो चिंता की बात स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। लेकिन 6ष्ठम भाव में जा रहे हैं तो रोग, ऋण, शत्रु, इन भाव ये भाव होता है। आपको ट्रैफिक नियमों का भी विशेषकर पालन करना होगा, ये मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ कर्ज, आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ राहत आपको यहाँ पर मंगलदेव कर्ज से रिलेटेड आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ इस महीने नजर आएगा। इस महीने आपकी ट्रेवलिंग यात्राएं भी हो सकती हैं, कहीं टूर वगैरह पर, या कहीं मित्रों के साथ में या फैमिली के साथ में कहीं आपका जाना आना हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में इस महीने कुछ दुख कम देखने को मिलेंगे। सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहे थे वो संभवतः ही सुखों में आपके वृद्धि होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे प्रभाव और क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आते हैं हम आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर शनिदेव महाराज यहाँ पर विद्यमान है। मंगल यहाँ से चले जाएंगे, शनि मंगल की युति खत्म हो जाएगी। तो जो प्रेम संबंधों में हो रहे लड़ाई झगड़े, वो कह रहा था मैं अपनी जगह सही हूँ, आप कह रहे थे मैं अपनी जगह सही हूँ,
और दोनों में विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके, तो इसमें भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वो लड़ाई झगड़े जो आपके काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे वो संभवतः ही आपके इस बीच में दूर होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी संतान से आपको उत्तम अच्छा सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, संतान से हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बच्चों का स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था, उनकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, तो संभवतः ही उसमें भी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे और प्रभाव क्या आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही मान के चलिएगा षष्ठम भाव पर देखिए तो यहाँ पर मंगल स्वक्षेत्री हो जाएंगे। ठीक है, 11 मई को मंगल स्वक्षेत्री होंगे, तो जॉब से संबंधित हो रही परेशानियां, यानी कि आप जॉब वगैरह करते हैं या आपकी जॉब छूट गई थी या अन्य कोई परेशानी चल रही थी, जॉब से रिलेटेड मतलब XYZ कुछ भी चल रहा था, तो उसमें आपके काफ़ी उत्तम अच्छा सुधार आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। जॉब से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी या जॉब छूट गई थी या अन्य जॉब से रिलेटेड अन्य कोई परेशानी आपकी आ रही थी, तो संभवतः ही वह आपकी दूर होती हुई इस महीने इस मंथ नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में जो लोग जॉबलेस थे, जॉब वगैरह जिनको नहीं प्राप्त हो रही थी, तो संभवतः ही योग आपके जॉब के भी प्रबल यहाँ पर हो रहे हैं। बात करेंगे हम सप्तम भाव पर आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। शुक्र आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं, अष्टम पर जाएंगे। ठीक है, कब जाएंगे? 14 मई को। 14 मई को जाएंगे, तो 14 मई तक तो ठीक है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होगी, किंतु 14 मई के बाद में आपको थोड़ा सा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सस्पेंशन बनाकर चलना होगा। यानी कि जो लड़ाई झगड़े या छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, ये चीज़ों को इग्नोर करना आपको होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपकी काफ़ी उत्तम अच्छी वृद्धि आपकी इस बीच में होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, अष्टम भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, रुका हुआ पैसा प्राप्त होने की संभावना रहेगी। भाग्य का देखिए यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, ये चंद्रदेव का स्थान है, इसलिए भाग्य में भी आपके काफ़ी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। भाग्य में भी आपकी काफ़ी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कैरियर में केतु महाराज मांगा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो व्यवसाय में कुछ ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। यानी व्यवसाय से संबंधित हो रही परेशानियां, लड़ाई झगड़े, व्यापार में कोई अन्य कोई परेशानी चल रही थी, तो वह समाप्त होती हुई नजर आएगी। आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी बदलाव आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार वाले ही दिन आप जो है हनुमान बजरंगवाण सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए, पूरा ना कर पाए जितना समय हो उतना करें। उसी के साथ ही साथ गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन चंद्रदेव को सोमवार के दिन शिवलिंग, कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ में एकादशी पूर्णमासी के दिन चंद्रदेव को चांदी के पात्र में अर्घ दें। इससे भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी और हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश करिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।